सब्सक्राइब करें एजुकेशनल डम्प्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो वी कैन कंपेयर स्ट्रिंग इन जावा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड रेफरेंस। तो किस बेसिस पे हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड रेफरेंस। तो इट इज़ यूज्ड इन ऑथेंटिकेशन बाय इक्वल्स मेथड। तो कहाँ हम स्ट्रिंग कंपैरिजन को यूज़ करते हैं? फॉर ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन इक्वल्स मेथड को यूज़ करता है। सॉर्टिंग के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कंपेयर टू मेथड को यूज़ करते हैं। रेफरेंस मैचिंग के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। जिसके लिए हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम ये सारे आपके कुछ मेथड्स हो गए जिससे हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो देर आर 3 ways टू कंपेयर स्ट्रिंग इन जावा: बाय इक्वल्स मेथड, बाय इक्वल इक्वल ऑपरेटर एंड बाय कंपेयर टू मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इक्वल्स मेथड। तो पहला हो गया आपका इक्वल्स मेथड। तो string equals method compares the original content of the string. It compares value of string for equality. तो string class provides two methods. आपका हो गया public boolean equals, जिसमें आपका another object जाएगा। और दूसरा हो गया public boolean equals ignore case। इसमें भी आपका एक दूसरा string जाएगा। तो पहला वाला आपका कंपेयर्स द स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये कंपेयर करता है स्ट्रिंग को एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से। और दूसरा हो गया आपका कंपेयर्स द स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग इग्नोरिंग द केस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपका एक क्लास में बनाता हूँ टेस्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन। मेन मेथड को डिफाइन करता हूँ। इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैं डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है सचिन, और एक और स्ट्रिंग s2 मैं डिफाइन करता हूँ जिसका भी वैल्यू सचिन है। तो इन दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सचिन है। एक तीसरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं जिसके लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो न्यू स्ट्रिंग सचिन, और एक चौथा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं सौरभ। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं
1 by 1 सारे स्ट्रिंग्स को। तो प्रिंट करते हैं, क्या S1 और S2 बराबर है? S1 डॉट इक्वल्स S2, तो ये आपका ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं इन दोनों का ही बूलियन है। तो हम पहला वाला कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, हम इक्वल्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं जो कि रिटर्न टाइप इसका बूलियन है, इसलिए ये हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो क्या S1 बराबर है S2 के? ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी सचिन है, तो ये हो गया आपका ट्रू। दूसरा केस में हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या S1 S3 के बराबर है? इक्वल्स S3, तो S1 भी आपका सचिन है और S3 भी आपका सचिन है, तो ये भी हो गया आपका ट्रू। तीसरा केस में हम चेक कर रहे हैं, क्या S1 S4 के बराबर है? तो यहाँ पर आपका S1 सचिन है और यहाँ पर आपका S4 सौरभ है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। मेन मेथड और क्लास को हम क्लोज करते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल इक्वल्स मेथड का। इक्वल्स इग्नोर केस का एक मेथड हम कवर कर लेते हैं। तो सपोज आपका एक क्लास है टेस्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन, मेन मेथड को डिफाइन करते हैं और दो स्ट्रिंग्स को भी डिफाइन करते हैं। अब हम दोनों ही इक्वल्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो क्या S1 इक्वल्स S2 है? तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि भले ही दोनों की वैल्यू सचिन है, पर ये आपका लोअर केस में है और ये आपका अपर केस में है। अब हम यूज़ करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करेगा आपका, ये केस सेंसिटिव नहीं है और ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए ये सचिन के बराबर कंसिडर करेगा। तो ये था आपका एक वीडियो इक्वल्स मेथड के ऊपर। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वल ऑपरेटर और कंपेयर टू मेथड के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।